अंकल मैंने खाना खाया है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हैं? ऐसा बोल रहे यार, तुम्हें हमारा काम बढ़ावा बंद कराना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऑल्सो टेल मी वन थिंग, क्या PNL रहा है? चल मेरे कान में अब सेल बता दे इस बात भैया। सेल एवरेज। बट ये जो मैंने रेस्टोरेंट खोला है वो सच बताऊं तो मैंने लोन लेके खोला है। ओह माय गॉड। और इसमें तकरीबन भी 10 से 12 लाख रुपए लग चुके हैं। तो मतलब अब इसकी सक्सेस बहुत जरूरी हो गई है ना? बहुत जरूरी भी है और मुझे करनी भी है और मैं करके ही मतलब रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मार्च 2026। आज की डेट मैं पता क्यों बता रहा हूँ सिद्धार्थ, क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है। आप एक बार चेक करो, 1 डे अगो मेरी वीडियो पर किसका कमेंट आया है और उस कमेंट के आने के बाद देखो मेरी तरफ से क्या मैसेज जा चुका है, जो कि एक्नॉलेज भी हो चुका है। मतलब हम अपने मिशन के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ये मिशन कभी पूरी हो सकता है। अब आपको प्रेशर इसी तरीके से बनाते रहना ताकि आप देखो अगले आने वाले किसी भी पार्ट में, या पता नहीं इस वाले पार्ट में कब मीटअप हो जाए, वी नेवर नो। बट दिस इज पार्ट 4 ऑफ ट्राइंग इन्फ्लुएंसर रेस्टोरेंट्स। अब पिछली बार जिन दिन मैं क्लाउड किचन में गया था, आई एम वेरी हैप्पी टू नो, मेरे चेहरे की तरह खुशी नहीं दिख रही है, मेरी आंखों में खुशी देख कि कैसे मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो सज्जन थे, परिजन थे, उनके रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं और एक गलीच एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है वो अभी वहीं का वहीं अटका हुआ है। एक गलीच एलिमेंट ये ऊपर से नीचे क्या स्कैन कर रहा है, कर देता ना कुत्तू वाली हरकत। तो गाइस इसी के साथ आई एम बैक इन भोपाल। आई केम हियर स्पेशली फॉर वन स्पेशल पर्सन। कम ऑन, ये देखो, चेक करो बाबू, ही इज मिस्टर आदित्य तालाब टेल्स फ्रॉम भोपाल और इसने खोल दिया है खाने की लाइन का रेस्टोरेंट। तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरे किचन खाने की लाइन का पहला आउटलेट जल्द ही ओपन होने वाला है। और अपनी सिग्नेचर भोपाली चिकन बिरयानी के साथ साथ मेन्यू में अब हैदराबादी चिकन दम बिरयानी भी ऐड हो चुकी है। तो रेडी है आप सब खाने की लाइन के शॉप टूर के ब्लॉग के लिए? हो क्या रहा है यार, YouTube कम्युनिटी पे एक बंदा बचा है जिसका कुछ भी नहीं बढ़ पा रहा। वो पहले भी चॉकलेट बेचता था, वो आज भी चॉकलेट बेच रहा है, लेकिन जो उसके दोस्त है, नहीं भैया आप भी अच्छा कर रहे हो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बट वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस गाइस। मेरे को पता है भोपाल से बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, बट टुडे आई वांट टू ट्राई कि मेरे को जो पिछली बार क्लाउड किचन वाली वीडियो में इसका टेस्ट लगा था और ये जीता भी था, आज क्या ये जीत पाएगा और क्या दिखाएगा मेरे रेस्टोरेंट में। सबसे पहले लेट्स गो एंड चेक आउट दिस रेस्टोरेंट, कम ऑन। कितना समय हो गया पहले इसको ये बताओ? इस वाले आउटलेट को 1 साल हो गया। अच्छा बता, अपना है? ये अपना खुद का नहीं है, रेंटेड है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हुई ना बात। ये मेरा पूरा स्टाफ है, बहुत बढ़िया है सबके साथ। इस बार सिटिंग भी ऐड कर दिया, सिटिंग एरिया है और अभी एसी लगवाया भैया, एसी दिखाइए। पिछली बार तो छत पे खड़ा कर दिया था, क्या कहते यहीं शूट करो क्योंकि बेचारा चलाता भी वहीं से था। इसने अपने घर की छत से शुरू करा था। दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि जो भी एक सपना देखते हो या अगर खुद में टैलेंट है ना, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। सही बात है। क्या मैसेज देना चाहेगा जो तेरे को देखकर तेरी जर्नी से इंस्पायर होना है? कंसिस्टेंसी, मतलब आपने देखा होगा, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था तब भी मैं वहाँ पे वीडियोस में कंसिस्टेंट था। अभी नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे बहुत कंसिस्टेंट हूँ। रेस्टोरेंट डेली खुलता है, डेली बिरयानी बनती है और चल रहा है। यू आर मोर सीरियस अबाउट कंटेंट और फूड और रेस्टोरेंट? आई एम मोर सीरियस अबाउट माय फूड। और दिखाना क्या क्या है, आइए आओ। ये देखो, ये इसका मेन्यू है। खाने की लाइन, नाम वही भी सेम है, भोपाली चिकन बिरयानी। इन्होंने इस बारी तंदूर के आइटम्स ऐड करे हैं। क्या रिस्पांस है अभी? मेरे स्टाफ से ज्यादा पूछवाऊंगा, मतलब वो ज्यादा बेटर जानते हैं। वो परेशान हो जाते हैं शाम के टाइम पे। रश इतना है। तो मेनली इवनिंग का ट्रैफिक है यहाँ पे। इवनिंग का मार्केट है, दिन का भी है, पर दिन में कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं ज्यादातर। और मेरे दोस्त की तरक्की देखकर मेरे को देखो जो खुशी हो रही है ना, मेरे चेहरे पे तो दिख रही है। भैया खुश रहते हैं। हाँ, ये इकलौता आउटलेट नहीं है, अब इसने दूसरा आउटलेट भी खोल लिया है। कहाँ पे खोला है वो? MP नगर में। वो मेन सिटी में है, वो भोपाल को छोड़ना है दूसरे के लिए नहीं छोड़ना है। नहीं भैया बिल्कुल नहीं, सब तुम ही कर लो, कंटेंट तुम बना लो। एक काम करो ना, मेरा चैनल भी ले लेना, ID पासवर्ड देता हूँ, डाल वीडियोस इस पे भी चलेगा। भोपाल की बिरयानी में क्या डिफरेंट है बाकी सबसे? हाँ, डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखिए, मुरादाबादी जो बिरयानी होती है वो लाइट रहती है। अब भोपाली उसके एक लेवल ऊपर रहती है। लाइट तो रहती है पर उसमें फ्लेवर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। जो चावल रहता है ना, उसके अंदर धनिया और पुदीने का फ्लेवर थोड़ा सा ज्यादा रहता है और दही अच्छा खासा यूज होता है। ये है जो मैं घर से बेचता था, सिग्नेचर। चेक करो बाबू, ये है जी भोपाली स्टाइल बिरयानी। ये हुई ना बात। ये ओए होए 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 यार, पिछली बार का टेस्ट याद आ गया भाई का। हाँ, वो बिल्कुल एकदम सिमिलर लगेगी आपको। बहुत फ्लेवरफुल चावल है। इसके पीसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसी में दम होके पकते हैं। और ये जो चावल है तो वो तो बढ़िया है ही ओवरऑल। अब जो मैंने एक बिरयानी ऐड करी है यहाँ पे आउटलेट खोलने के बाद, वो है हैदराबादी बिरयानी। पर वो ऑथेंटिक हैदराबादी नहीं है जो आपको हैदराबाद में मिलेगी। वो यहाँ के लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग पे है, काफी बढ़िया है। सबसे ज्यादा वही बिकती है, मतलब ये है वो खत्म पे है। मतलब ये पिछली बार मैंने नहीं खाई थी। ये पिछली बार आपने नहीं खाई थी क्योंकि ये स्टार्ट ही मैंने यहाँ पे करी है। इसकी रेसिपी भी तूने बनाई
बताइए। हाँ, ये भी मेरी खुद ही की रेसिपी है, मतलब ट्विक कर आके, तो वो भी मतलब यहाँ भोपाल में नहीं चला। नहीं कर ले भाई एक्सेप्ट, इतना हैम्बल खेलने की जरूरत नहीं है। क्या बात है यार, लड़के बहुत टैलेंटेड है यार। मतलब मैंने बहुत सारे क्लाउड किचन वालों को देखा है, मैं मिला हूं, सब ना इजी चीजों में बजाते हैं, बट यू हैव डन समथिंग जो कि तू खुद बना सकता है। एंड माई बेट इज ऑन यू। योर बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टाफ, यू आर द बिजनेस। ये है, लोग इसे खाने आ रहे हैं। नहीं, इसे नहीं। हाँ मतलब क्या बात है, चेक करो बाबू, दिस इज द भोपाली स्टाइल चिकन बिरयानी। थैंक यू सो मच। मैं पता क्या चाहता हूँ, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन जो कि भोपाल की बिरयानी को इंडिया के नक्शे पे डालेगा। मैं भी यही चाहता हूँ और इसी के पाथ पे चल रहा हूँ। इसने अपनी दुकान पर हैदराबादी बिरयानी रखी है। दिस इज भोपाली स्टाइल बिरयानी, दिस इज मलाई टिक्का, मलाई लेग, और ये तंदूरी टिक्का और तंदूरी लेग। एक से एक आइटम है। एंड आई लव द लोकेशन भाई, आई लव द लोकेशन। एक बार सीनिक व्यू घुमा दे यार, कैमरा घुमा दे। बाद में घुमाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉट लगा देंगे। मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे अपने दोस्त को लेकर आओ, जैसे किसी का कोई बेस्टी है, यहाँ ले आओ और यहाँ मार दो। तो मेरे को लग रहा है परफेक्ट स्पॉट है। क्या रुपए प्लेट सेल होती है? पहले 100 रुपए की थी, अब ये 110 रुपए की हो गई है, और ये 120 की थी, ये 130 की हो गई है। ऑल्सो टेल मी वन थिंग, क्या PNL रहा है, कितना प्रॉफिट रहा है, कब प्रॉफिट आना शुरू हुआ वगैरह वगैरह, और कितने जमीनें तू खरीद चुका है इस रेस्टोरेंट से? मेरा स्टाफ सुन रहा है, बोलेंगे तनख्वाह बढ़ाओ। प्रॉफिट तो ऐसा है कि पहले महीने के बाद से ही मुझे बनने लग गया था, क्योंकि मैं अकेला ही तो बैठता था यहाँ पे, मैं खुद ही चला लेता था पहले, जब स्टाफ नहीं था, तो मुझे पैसा बचता था, और क्लाउड किचन के टाइम पे भी बचता था। क्लाउड किचन ज्यादा प्रॉफिटेबल था, ये ज्यादा? ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं लेकर बैठा हुआ हूँ बिजनेस सामने, तो लोगों को दिखता है, वो आते हैं। और एक और चीज, भोपाल से ना एक और यूट्यूबर भी है जिसके बारे में मुझे अभी पता लगा, कॉमिक वर्स, जो सब बोलते हैं कि मैं उस जैसा दिखता हूँ। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के ऊपर एक लाइक टारगेट देते हैं ऑफ 100,000 लाइक्स। अगली बारी भाई के साथ कॉमिक वर्स भाई को लेकर आएंगे और यहाँ पर आके बिरयानी ट्राई करेंगे। अगर 100,000 लाइक्स हो जाता है तो मेरा ट्विन। लेट मी ट्राई द बिरयानी फर्स्ट। ये देख, चेक करो बाबू, लेट्स गो। क्या बात है, जगह बदल गई, तरक्की हो गई, पर स्वाद अभी बरकरार है मेरी जान। क्या बात है यार, वेरी नाइस। ओए होए होए। एंड दिस इज वन थिंग दैट ही इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट, कि ये बिरयानी बाकी बिरयानी जैसी नहीं। हाँ, ये यस, अगर कोई इन फ्लेवर्स का फैन है ना और बिरयानी में इसको चखना चाहता है, तो आई बिलीव आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक नंबर मीरजान। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट बिरयानी, दिस इज द हैदराबादी स्टाइल बिरयानी। 130 रुपए की प्लेट है। लेट्स ट्राई। चीज तो ये भी एक नंबर है। मेरा पसंद बताऊं तो आई वुड गो फॉर दिस। मुझे भी वही पसंद है। शॉप पे ज्यादा ये चलती है, पर ज्यादा ये चलती है, बट आई वुड गो फॉर दिस। ओजी वो है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेट्स ट्राई दिस। ये इसने नई नई चीजें ऐड करी है। व्हाट्स योर ड्रीम? इसको लाइक फुल फ्लेज्ड फाइन डाइन बनाना है मल्टीपल चीजों के साथ? मैं लिमिटेड चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ, तो उसमें मेरा मतलब मानना ये है कि टेस्ट ज़्यादा बेटर रहता है लिमिटेड चीज़ों में। ये तंदूरी टिक्का, ओह आई लव इट, एक नंबर। आई स्वेयर, लास्ट टाइम भी एंजॉय किया था, आज भी एंजॉय किया है। एंड आई स्वेयर भोपाल आना वर्थ हो जाता है। भोपाल में जो रहता है ना एटलीस्ट, वो तो एक बार आके जरूर ट्राई करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई। अब मैं चलता हूँ अगले दोस्त के पास, क्योंकि उसने भी रेस्टोरेंट खोल दिया। अच्छा खोल दिया? एक ही बंदा है बस चॉकलेट बेच रहा है, बाकी सबका खुल गया मेरे भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भोपाल के बाद अपनी दूसरी लोकेशन के लिए मैं आ चुका हूँ एक ऐसे सज्जन के पास जिसने खोल डाला है अपना दूसरा रेस्टोरेंट। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 4 अगर देखा हो, जिसमें हमने रोहित सिंह के क्लाउड किचन के बाद रोहित सिंह के रेस्टोरेंट में गए थे, आज मुझे दूसरी बार सौभाग्य मिल रहा है रोहित सिंह के ही एक और रेस्टोरेंट में। आई लव यू ब्रदर। मतलब आप जो मेरे को कंटेंट देते हो ना, आप जो भाई के बारे में सोचते हो ना कि इस भाई पे कंटेंट की कमी नहीं पड़नी चाहिए, आई लव यू फॉर दैट। पिछली पार्ट में हमने देखा था नया रेस्टोरेंट था, आलीशान रेस्टोरेंट। Another month, another restaurant. Bring it up for Rohit Singh, motherfuckers. सो आज था हमारे कैफे का फर्स्ट डे और फर्स्ट डे ही हमारे पास कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए। तो आज आ गए हमारे ये ब्रांडिंग के स्टिकर। सो हे गाइस, फाइनली मेरा कैफे लाइव हो चुका है। Check out, this is Rohit Singh's new restaurant called Bamboo दम बिरयानी। ये नाम तो किधर सुनेला सुनेला सा नहीं लगता क्या बराबर सिद्धार्थ? लग तो रहा है यार, ये पता नहीं मेरे को एकदम याद सा आ रहा है, बैम्बू दम बिरयानी जैसे मैंने कहीं पर खाई हो। कहाँ खाई है मैंने, कहाँ खाई है बैम्बू दम बिरयानी? कहीं तो याद आ रहा है, याद आ रहा है मेरे को, याद आ रहा है। कहीं ना कहीं तो खाई होगी। आप बताओ ना कहाँ खाई है। अब ये तो मुझे भी याद नहीं है। हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। तो लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा, रोहित भाई वॉज विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, पुराना दोस्त के साथ थे और वो उनका एक रेस्टोरेंट था। अब वो रेस्टोरेंट है या आप नहीं हो? मैं नहीं हूँ। क्यों?
क्योंकि वो पार्टनरशिप में था वैसे भी, तो पार्टनरशिप नहीं टिकती, इंडिया एट मीनिया में था मैं, आज देख लो। सही बात है, पार्टनरशिप नहीं टिकते हैं, वो मैंने करके समझा है। ये पूरा का पूरा कैफे मेरा खुद का है, तो मैंने ही स्टार्ट किया। ये सिंगल मैं ही हूँ इसमें, सारा जो भी कुछ है। पर आप उस रेस्टोरेंट को ओन करते थे पार्शली, तो छोड़ने का मकसद? यार काफी सारे रीजंस है। एक तो सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि पार्टनरशिप में था वो। पार्टनरशिप में एक सिंगल बंदा डिसीजन मेकर नहीं होता है, जो भी है उसके साथ वाला वो भी होता है, तो उसमें चीजें होती है, किसी की मतलब नहीं बन पाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार खुद का ही स्टार्ट करते हैं, जब इतना एक्सपीरियंस है मुझे तो खुद से ही करते हैं। अब अगले पार्ट में आप देखना कैसे हम रोहित सिंह को मिलेंगे किसी और रेस्टोरेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, तो इसकी क्या स्टोरी थी, और एक जो कांड आप अभी बता रहे थे वो भी बता दो थोड़ा सा। अरे हुआ कुछ नहीं था, एक सब्सक्राइबर ही था, तो उसने बोला कि मुझे मतलब कि काम वगैरह का है, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी ओपन कर रहा हूँ अपना किचन वगैरह, तो मैंने बोला चलो साथ में कर लेते हैं, तो मैं 20% दे दूंगा। मैं कैफे स्टार्ट होने का जो मेन सबसे होता है इन्वेंट्री वगैरह ये सारा कुछ, तो मैनेज ही नहीं हो रही थी, और बंदा वही सामान लेके भाग गया मेरा। अगले दिन आ रहा हूँ तो पूरा सिस्टम ही खाली। अरे भाई राशन का सामान कौन रहा, घी की कमी हो गई थी घर में। बट आई एम हैप्पी अबाउट वन थिंग कि यहाँ पर कुछ होना, और रोहित भाई हैं एंड बैम्बू बिरयानी है। दैट इज व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट। लेट्स गो एंड चेक आउट रोहित भाई's रेस्टोरेंट। रोहित भाई शो मी, कम ऑन, क्या क्या है? सारा कुछ है अभी तो, मतलब हमारा चाइनीज भी है। चाइनीज, ये हाई ना बात। अब मेरी जान ये लड़ेगा। पार्टनरशिप चाहिए आपको? अभी तो नहीं चाहिए। मिलूंगा तोते और डंगता मिलूंगा तोते। अब सिंस लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, पहले आपका क्लाउड किचन था वो बंद हो गया, फिर आप एक रेस्टोरेंट में आए वो आपको छोड़ना पड़ा, अब आपने अपना खोला, पैसा तो बहुत लगा होगा। पैसा तो लगा यार। कैन यू टेल मी क्या स्टेक पे है अभी रोहित सिंह के लिए? यार मेरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, काफ़ी चीज़ों में हुआ है, लॉस भी हुआ है, बट ये जो मैंने रेस्टोरेंट खोला है वो सच बताऊँ तो मैंने लोन लेके खोला है। ओह माय गॉड। और इसमें तकरीबन अभी 10 से 12 लाख रुपए लग चुके हैं। और अगर किसी को स्टार्ट भी करना है तो मैं यही बोलूंगा कि बैकअप लेके चलना, क्योंकि एक सिंगल मंथ में ही आपके 1.5 से 2 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मतलब अब इसकी सक्सेस बहुत जरूरी हो गई है ना? बहुत ज़रूरी भी है और मुझे करनी भी है, और मैं करके ही मतलब रहूँगा। और रिस्पांस आ रहा है, जो मेरे जितनी भी नॉलेज थी वो सारा का सारा मैंने इसमें डाला है, तो रिस्पांस दिख रहा है मुझे, और वो आएगा ही आएगा। बट दैट्स व्हाई आई वांट टू सपोर्ट यू मेरे भाई, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि यू विल बी सक्सेसफुल। जैसे आपने लोन लेके खोला ना, आई रियली वांट, तभी मैं ये वीडियो भी आपके साथ बना रहा हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो एटलीस्ट आपको एक चांस दे, फिर उनको पसंद आता है तो वो खाए ना खाए उनका डिसीजन है। कैन वी सी द किचन? आओ भाई, लेट्स गो। धो दो रोहित भाई, मेरा बम्बू अच्छे तरीके से धो दो। एक बार दिखाना रोहित भाई, आई वांट टू सी इज इट माय बम्बू और नॉट। अच्छे तरीके से धोना मेरा बम्बू। इसमें मतलब मैं बिरयानी खाऊंगा ना। कमेंट सेक्शन में तुम लोग पता नहीं क्या समझ, तुम्हारी सोच थोड़ी गड़बड़ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो मेरी जान, क्या बात है भाई, वाह भाई। पर ये बम्बू बिरयानी कहीं तो याद आ रहा है यार, कहीं तो देखा था। कहाँ देखा था सिद्धार्थ? पता नहीं कहाँ देखा था, कहीं तो देखा था। कहीं तो देखा होगा। रोहित भाई सबसे पहले टेल मी फर्स्ट थिंग, जो बैम्बू बिरयानी यहाँ की है कैसे बनती है? ये हमारा बैम्बू होता है, इसको सबसे पहले हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद क्या होता है कि इसको हम हीट करते हैं थोड़ा सा। हीट करने के बाद घी अच्छे से डालते हैं ताकि चावल चिपके ना उसके अंदर। देन उसके बाद बिरयानी जाती है। बिरयानी डालने के बाद ये रोटी का एक लेयर आता है इसके ऊपर। देन उसके बाद से दोबारा से ये दम लगता है, ताकि अंदर से जो अरोमा आएगा ना बैम्बू का वो अच्छे से आ जाए, और उससे हमारी बैम्बू बिरयानी तैयार हो जाती है। हाँ यार ये प्रोसेस कहीं तो याद आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ। आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है, भूल गया मैं अभी थोड़ी मैं भी सी। थोड़ा सा पता नहीं यार क्या था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो सोचो, अपने दिमाग पर सोच डालो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्लाउड किचन में खाना बनाना वर्सेस रेस्टोरेंट में खाना बनवाना क्या डिफरेंट है? वहाँ पे मालिक हम खुद होते हैं सब कुछ, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि हर चीज़ का वो देखना पड़ता है। लिमिटेड टाइम मिलता है, भाई जल्दी बना दो जल्दी बना दो। अब ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते शेफ पे कि कहीं गलत हो जाए कुछ, तो वो भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा प्यार से बोल के हर चीज़ें यार यूं सहला के काम निकलवाना पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारा पिज़्ज़ा मोमोज। नॉर्मली हम पहले तो मोमोज बनाते हैं अपना, और वो डीप फ्रीज करते हैं, उसको हम फ्रायर में डालते हैं, फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसके ऊपर जो बाकी चीज़ होती है, चीज़ वगैरह होती है, सब कुछ बना के एक वो लिक्विड सा हम बनाते हैं। चिकन मोमोज को हम प्लेट में रखते हैं, देन ऊपर से वो सारी चीज़ डालते हैं, देन मोज़रेला चीज़ वगैरह डालते हैं, देन अवन के अंदर हो जाता है, और मेल्ट होकर जो चीज़ बाहर आती है वो आपको भी टेबल पे दिखेगी। ये आपकी रेसिपी है? मेरी रेसिपी है। अच्छा टेल मी, अगली जो चिली चपैटो ये आपने जो रखे हैं ना, मेरी जान, आई लव यू फॉर दैट। क्योंकि मैं चिली चपैटो की वीडियो किसी और के साथ भी बनाना चाहता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं बनाना चाहता। इसमें घाटा किसका है, उसका है मेरा? आप ये बता दो। उन्हीं का है, क्योंकि मैंने भी उनके ट्राई किए हैं। अब वो सौगी तो हैं, मैं बहुत लोगों के ट्राई किया सौगी। आई एम नॉट पुटिंग वर्ड्स इनटू हिज माउथ। अपनी मर्जी से कह रहे हो ना ये शब्द? बिल्कुल कह रहा हूँ कि अब ये वाले ट्राई करना जो हमारे यहाँ के हैं, आपको सौगी लगे तब बताना आप। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके
मजा जाता है। अब टेल मी चिली चपैटो कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पोटैटो हम खुद से काटते हैं, देन उसके बाद वो अरारोट जो कहते हैं उसमें अंदर अच्छे से मिक्स करके कोटिंग करते हैं हम 3 से 4 बार, देन उसको हम फ्राई करते हैं, देन उसके बाद वो नॉर्मल सा प्रोसेस है सारा कुछ, प्याज वगैरह वो सारा कट वट करके। क्या बात है, इसी के साथ चिली चपैटो भी रेडी। अब हम चलते हैं खाना टेस्टिंग के साथ। टेस्टिंग पे जाए उससे पहले लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ रनिंग योर ओन रेस्टोरेंट? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, पार्टनरशिप में करा है या जो भी आपके साथ में है, अगर ट्रस्ट करते हो और ट्रस्ट मतलब नहीं हो पा रहा है उस तरीके से, चीज़ें टूट रही है, ये दिल टूटा है भाई, दिल टूटा है, पता नहीं क्या क्या टूटा है, मतलब ये है कि कभी भरोसा मत करो, मैं यही बोलूँगा किसी को। बड़ा होप आपका जो खाना है वो सारी दिक्कतें सारी जब आप खाते होगे ना सब चीज दूर हो जाती होगी। आई विश ये फीलिंग आज मेरे को भी आए। लेट्स गो एंड ट्राई योर फूड। चेक करो आप, द फूड इज हियर। 4 चीजें आई हैं, दीज आर द सिग्नेचर थिंग्स फ्रॉम रोहित सिंह's ओन रेस्टोरेंट। फुल एंड फाइनल? बिल्कुल। पक्की बात? हाँ बिल्कुल। इस बार आपका है? बिल्कुल मेरा है। प्रॉमिस? Promise. लेट्स गो। सबसे पहले है हमारे पास बैम्बू बिरयानी, वी हैव चिली चपैटो, वी हैव पिज्जा मोमो एंड वी हैव ब्लू लगून ड्रिंक। रोहित भाई फटाफट एक बारी प्राइसिंग बता दो सबकी। अगर ब्लू लगून की बात करूँ 79 रुपीज़ का है। ये चिली पोटैटो जो है 179 के, ये मोमोज है वो है 150 रुपीज़ की, बैम्बू बिरयानी 299। यार ये प्राइस भी कहीं सुना सुना है, कहाँ याद ही नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो भाई सब करते हैं, आ जाओ। वाओ मैन, ये पता है साउथ साइड बहुत ज्यादा चलती है, पीपल वर सेइंग। आप में से किस ने ट्राई करी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स सी इफ आई सफर इंडियाज बिगेस्ट फूड क्रिटिक लाइक्स इट और नॉट। बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, खेल तो आप गए हो। ओह माय गॉड, बढ़िया, आई कैन स्टॉप भाई, आई लव इट। दिस इज द काइंड ऑफ बिरयानी आई लाइक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये काफी सिमिलर है हैदराबादी स्टाइल बिरयानी से। दैट्स द रीजन आई एम लविंग इट भाई। इज दैट अ परफेक्ट स्पाइसेस, परफेक्ट कुक, द बैम्बू इज गिविंग एन एरोमेटिक एसेंस। गिव इट अ ट्राई, आई स्वेयर यू आर गोना लव दिस। लेट्स ट्राई दिस ब्लू लगून। ओह, ये तो मैं खत्म करके जाऊंगा। गुड चिली बैटो, सेक्सी पिज्जा मोमो। Wow, love the flavors, love the taste. My God, I'm a fan. Guys, do give it a try on my recommendation. Thank you so much, Rohit bhai, for your time. All the best for your venture. अगली बार मिलेंगे आपके किसी नए रेस्टोरेंट में। बिल्कुल। So after a second location, the influencer restaurant does not come to an end because इतने सारे influencers हैं इंडिया में, सबको एक कीड़ा घुस चुका है, that is रेस्टोरेंट खोलने का। एंड ये जो मेरे अगले मित्र हैं, उन्होंने भी रेस्टोरेंट खोल दिया है। प्रेजेंटिंग यू मिस्टर राहुल विष्ट का पापा मोमोस। पापा हाँ जी, आज क्या खाओगे? ये कोई चखना बन जाए तो बढ़िया बात है। मैं हूँ राहुल बेस्ट, मैं बनाता हूँ आपका फेवरेट खाना। पापा जी का है फिर? पापा जी आज ऑफिस में। पापा जी के नाम पे रेस्टोरेंट और पापा जी मौजूद नहीं, मुझे आपके पापा जी के मोमोस क्या नाम रखा है? पापा मोमोस। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। और क्या दिक्कत है, क्यों इस गरीब को जलाने में लगे पड़े हो? सिर्फ मेरे को छोड़कर ना सबकी दुकानें खुलती जा रही हैं। जो मुझसे कोलैबोरेट कर रहा है ना, उसके बाद जाकर सीधा रेस्टोरेंट ही खोल दे रहा है यार। आपकी हारमोनी चॉकलेट्स है तो उस पर नजर मत डालो। टेल मी अबाउट दिस प्लेस। मैं बनाता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दो। अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मेरा नाम है राहुल बेस्ट, एके द फूडी गाय, और आज मैं करने वाला हूँ अपने रेस्टोरेंट का टूर आयुष भाई के साथ। यस, लेट्स गो। दिस इज मेन्यू। ये लोग बेसिकली यहाँ पर सबके सब चाइनीज क्यों बेच रहे हैं? मेरे को पता क्या लग रहा है, यूट्यूब पर ना एक टेम्पलेट सेट हो गया है विच एवरीवन इज ट्राइंग टू कॉपी, जिससे कि 2 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, 3 खुल जाएंगे, मे बी 4 भी खुल जाएंगे, गुड़गांव में भी ब्रांच खुल जाए, क्या पता यार, चाइनीज बेचने से। आपने किसी का टेम्पलेट देखा था कि यूट्यूब पर चाइनीज बेचता है कोई बंदा, वो आउटलेट पे आउटलेट खोल रहा है, क्या चक्कर है? नहीं, मेरा इंडियन भी है। अच्छा, इंडो चाइनीज? हाँ, इंडियन, चाइनीज एंड तंदूर। चाइनीज में क्यों घुसे? चाइनीज में थोड़ी कॉस्टिंग अच्छी होती है, मतलब कम पैसा, बहुत पैसा चाहिए, लालच, पैसा ही पैसा होगा। चेक करो भाभी, खाने के दर्शन हो गए भाई। सोया चाप और दिखाओ। ये बन रही है मखनी मोमोज और ये ऊपर से लगा रोगन। राहुल भाई एक आपकी कुकिंग चाहिए, उसके बिना अधूरा है ये, बिकॉज ही इज अ वेरी प्रोफेशनल शेफ। इनके पेज पर आप देखते होगे, और रोज तू वीडियो डालता है ना? नहीं, हफ्ते में 3 एक चैनल पे और 3 एक चैनल में, 6 वीडियोस डालता हूँ वीक में। साले हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। रोज ये वीडियो डालता है, खाने की नई नई रेसिपीज दिखाता है। यू बीइंग अ शेफ, ये चीज मदद करी होगी तेरे को एक रेस्टोरेंट में रेसिपीज बनाने में, राइट? तेरे को पता होगा कि मतलब क्या कितना मेजर कितना हो, नहीं तो फिर रेट पिट जाती है। मैं किसको कह रहा है तू? मतलब किसको ताने मार रहा है? उनको कहना चाहता हूं जिनकी हारमोनी चॉकलेट्स है। राहुल भाई अच्छा नहीं है, आप मेरे लिए आंट भात बना के लाए थे, ये दोस्ती रह गई क्या हमारी? इस बार मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा, क्या बोलते हैं, होटा कलेजी। राहुल भाई यार, आप खाने पे फोकस करो, आप मोमोज बनाओ यार। तुम जैसे मादर चौदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है। पहले अपना डायलॉग तो बोल दो। पापा आज क्या खाओगे? वो लाइन आई कैसे थी, पापा आज क्या? मतलब पापा से मैंने बात करी, पापा तो शूट करते हैं। पापा ने कहा ठीक है चल मेरे लिए बना दे। पहले मैंने एक्चुअल में मम्मी की वीडियो बनाई थी। हाँ,
हाँ जी। आज क्या खाओगे? वो उसमें 5 मिलियन व्यूज आए थे, बट उसके बाद जब पापा को डालना स्टार्ट करा तो उसके बाद तो वो नेक्स्ट लेवल चला गया। मम्मी वेजिटेरियन है, मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस नॉनवेज। पापा को चाहिए बोटी टिक्के और साथ में दारू। राहुल भाई, द स्टैटिस्टिक्स, द नंबर्स की बात करते हैं। कितना पैसा डाले हो इसमें? 10 आईफोन के बराबर कम से कम मान लो। इंसानी भाषा में बात करोगे, यूट्यूबर भाषा में बात नहीं करनी, इंसानी भाषा में बताओ। इंसानी भाषा में उसे कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा 10 आईफोन को। प्रो मैक्स, प्रो मैक्स। कंटेंट क्रिएशन आसान है या रेस्टोरेंट चलाना? कंटेंट क्रिएशन इजी लगता है मेरे को ज्यादा इससे, क्योंकि इसमें क्या है, आपको भागा दौड़ी बहुत है। अगर आपके साथ पार्टनर नहीं है तो आपको मतलब ये लगा लो लग जानी है आपकी बात। पार्टनर वाले भी परेशान है राहुल भाई। लेकिन एक बात बताओ, 1 महीना अब आपको हो गया, क्या पहला महीना प्रॉफिटेबल रहा है? पहला महीना नहीं, प्रॉफिट तो भाई चाहे इन्फ्लुएंसर हो चाहे कैसे भी हो नहीं होता। इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद कितना टाइम आपको लगता है? लगते हैं 6 मंथ लगते हैं। बट टेल मी वन थिंग, डू यू थिंक पापा के मोमोज बिकेंगे? सक्सेसफुल हो गए आउट? बिकेंगे, पक्का बिकेंगे। ला दो फिर पापा के मोटे मोटे मोमोज। आ जाओ आ जाओ भाई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा राहुल सिंह जी, और इन्फ्लुएंसर, जब तूने वीडियो बना के डाली तो क्या लोग आए? मेरी ऑडियंस ही आ रही है ज्यादातर। पर एक बात बता, अगर तू इन्फ्लुएंसर ना होता तो डू यू स्टिल थिंक कि कस्टमर्स आते और पसंद करते? फिर तो मेरे को अपने लक पे जीना पड़ता थोड़ा। बट इन्फ्लुएंसर होना हेल्प करता है बहुत। अब जैसे आप जैसे भाई लोग आ जाते हैं। हम तो क्यों नहीं आएंगे? हम व्यूज के भूखे हैं राहुल भाई। हम खाने की भूख नहीं है, हमें व्यूज की भूख है। और मेन रीजन क्या है? राहुल भैया से प्यार। व्यूज तो चलते रहेंगे। चल झूठा। कैसा लग रहा है अपनी दुकान के बाहर भीड़ लगे हुए? खुशी हो रही है? अच्छा लगता है भाई, किसको नहीं अच्छा लगता। What is your father? What role does he play in your life? एक बच्चे का मेरे ख्याल से सपना होता होगा अपने पापा को एक रेस्टोरेंट ही डेडिकेट कर देना। ये भाई देखो, बचपन से जो भी मेरी ख्वाहिश होती थी तो 2 मिनट में पूरी करते थे। अब मैं एक रेस्टोरेंट नहीं डेडिकेट कर सकता उनके लिए? लोन लेके पापा के नाम पे रेस्टोरेंट डेडिकेट कर दिया, पापा लोन लग गए। एक दिल में जो खुशी होती होगी ना जब देख रहे हैं कि लोग अपना खाना खा रहे हैं, फिर कस्टमर्स के फेस पे रिएक्शन देखता होगा, कौन कैसा रिएक्ट करता है, पूछता होगा कि भाई कैसा लगा आपको मेरा खाना? मैं पूछता हूँ उनसे जाके पर्सनली, आपको कैसा लगा? फिर वो जो मारते हैं तुम्हें मना है। नहीं जेन्युइन क्या वो बोलते हैं फिर कि हाँ अच्छा खाना है आपका, टेस्टी है, मजा आता है। अभी ये लॉस मेकिंग है, कितने महीने तक आप इसका लॉस मेकिंग रहना सरवाइव कर सकते हो? जेन्युइनली बताओ तो मैं 2 साल तक झेल सकता हूँ। क्योंकि साथ में आ रहे हैं ना। महीने में कितने आ रहे हैं एज एन इन्फ्लुएंसर? नहीं भाई, कितने आईफोन आ रहे हैं? 2 आईफोन, 1 आईफोन, कभी कभी 1 आईफोन, मतलब फिक्स नहीं रहता कुछ। रेस्टोरेंट चलेगा क्योंकि पापा के नाम पे है, चलना चाहिए भाई, चलेगा, जरूर चलेगा, लोगों को पसंद आएगा। खाना हम बेच रहे हैं, बढ़िया बेचेंगे, पापा का नाम ऊपर करना है। कर्जा भी तो चुकाना है पापा ने। फिर क्या हो गया? जब अभिषेक बच्चन का बाप अभी तक केबीसी कर सकता है तो मेरा बाप क्या घर के लिए 2 रोटी नहीं कमा सकता? गलत बात बोल रहा हूँ? सही बात है। फिर लेट्स ट्राई द फूड, चेक करवाओ। राहुल भाई के क्रिस्पी कॉर्न कितने का है? 159 का। जेन्युइन बताना। झूठ तो मैं बोलता ही नहीं राहुल भाई, मैं बंदा मीठा हूँ पर हूँ तीखे का शौकीन। ये साला आप रोहिणी में क्यों नहीं खोल सकते थे? भाई खोलेंगे वहाँ पे भी। मेरे घर के पास खोल देते, क्या बिगड़ जाता है आपका? चिकन लॉलीपॉप, लेट्स गो फॉर इट। ओ भाई, ये इन्फ्लुएंसर के लिए स्पेशल दावत तो नहीं प्रिपेयर करी हुई ना? नहीं ये सबके लिए है ना? हाँ भाई मैं जानना चाहूँ। ये है चिली चिकन मोमो। चिली चिकन मोमो चेक करो, लेट्स ट्राई। ओह माय गॉड, फ्रेशली मेड है सारा। वाओ भाई, वाओ भाई, मजा आ गया। मेरे को एक दावेदार मिल गया है जो दिल्ली में एक बंदा है, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है चाइनीज में, जो उसकी थैंक यू सो मच। यू आर माय लंबी रेस का घोड़ा। थैंक यू सो मच भाई। एंड ही इज, मैं बोलना चाहूंगा, बटर चिकन मोमो। ओह माय गॉड, कैसे सोचा आपने यार ये सब चीजें? क्रेजी। राहुल भाई, आई एम अ फैन। ओह माय गॉड, आई एम अ फैन। माय मोस्ट फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न एंड चिली चिकन मोमो। भाई दीज 2 आर माय रिकमेंडेशन। ये राहुल भाई ने मेरे को सजेस्ट करता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप गॉड सिटी साइड आओ, डू पे हिम विजिट एंड ट्राई दिस, माय रिकमेंडेशन, आई लव इट। बाकी थैंक यू सो मच राहुल भाई फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्टोरेंट। कितनी ब्रांचें देखना चाहते हो फ्यूचर में? 100 मिनिमम। आई लव द स्पिरिट। गाइस, मेरे को सौभाग्य मिला है पापा मोमोज के पापा से मिलने का। अंकल जी, यू आर वेरी स्वीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल लव यू। मेरे को पता है जो जनता भी देख रही है ना, दे ऑल लव यू। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ अंकल, मैंने खाना खाया है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हैं? ऐसा मत बोलो यार, तुम हमारा काम बढ़ावा बंद कराना चाहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या करें उसके लिए हम आगे? मजाक कर रहा हूँ, इंट्रो काटना था।
खाना एक नंबर है अंकल जी। आपको कैसा लग रहा है, आपके बच्चों ने आपको ट्रिब्यूट देने के लिए आपके ऊपर डेडिकेट करके रेस्टोरेंट खोला है? एक बाबू खुशी क्या होती है और क्या। कितनी अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप भी बनाते हो? मैं बनाता हूँ। क्या बात है यार, वेरी वंडरफुल। बड़ा सेव हमारा यही है।